हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए। एनसीईआरटी हॉट्स का क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट, पावर दे रखी है आपको, पावर 100 वॉट दी हुई है एंड 2 किलोग्राम ऑफ ड्यूटेरियम दिया है। भाई 2 किलोग्राम ऑफ ड्यूटेरियम का मतलब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है। अब सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास में 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम के अंदर कितने एटम्स होंगे। तो 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम्स हो गया। उसके बाद आपके पास में एक रिएक्शन के अंदर दो एटम्स इन्वॉल्व हैं, इनका वेट जो आएगा, एक एटम का एटॉमिक वेट होगा हमारे पास में 2, क्योंकि एटॉमिक वेट ड्यूटेरियम का है, हाइड्रोजन का नहीं है, लेकिन यहां पर 2 है तो इंटू 2 कर देता हूं, तो इसका मतलब मेरे पास में आ जाएंगे मोल्स। मोल्स का मतलब ये हो गया 2000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज कमिंग 500। अब मोल्स के बाद हम निकाल लेंगे एटम्स। एटम्स मेरे पास आ जाएंगे 500 इंटू 6.023 10 टू दी पावर 23, एंड देन पर एटम या पर 2 मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज कमिंग 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब जो हमारे पास में टोटल एनर्जी आ गई वो आ गई 500 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23 इंटू 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -13 कर दिया मैंने डायरेक्ट। ये एनर्जी आ गई जूल्स में। अब ये एनर्जी मिल गई, पावर मुझे पता है, टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर। तो एनर्जी है कितनी मेरे पास, 500 इंटू 6.023 10 टू दी पावर 23 तो था ही, इंटू 3.2 है, इंटू 1.6 है, 3.2 1.6, एंड देन 10 की पावर कितनी आती है मेरे पास, 23 माइनस 13, दैट इज कमिंग 10 अपॉन पावर कितनी दी हुई है 100, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन जो टाइम आएगा ये आएगा सेकंड्स में। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 3600 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास टाइम आवर्स में। अब ये बची है कैलकुलेशन दैट यू कैन डू, पर मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया कि ये कैसे करना है।